स्वागत है आपका दोस्तों। जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 भारत के लिए काफ़ी बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसका क्या रीज़न है कि चीन और अमेरिका का भी कनेक्शन सामने आया है। रीज़न क्या है, सारे देश जितने भी डेवलप्ड देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सब चाहते हैं कि मून पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ बुक हो जाएं और जिससे रिसर्च करने में मदद मिले। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ही ख़ास मिशन है और इसमें चीन और अमेरिका का भी कनेक्शन दिखता है। आपको बताएंगे कि कैसे चीन और अमेरिका का कनेक्शन है। आपको बताएं कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने को पूरी तरह तैयार है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेगेटिव जुलाई के मध्य में इसे लॉन्च करने की योजना है। यह चांद पर खोज के लिए भारत का तीसरा प्रयास होगा। पहली कोशिश में आप जानते हैं चंद्रयान 1 को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। पूरे वर्ल्ड में भारत की स्पेस का तजुर्बा का जो है वो सब हो गया था। क्या जानकारी है भारत को, भारत का नाम रोशन हो गया था। हालांकि दूसरे प्रयास में विफलता हाथ लगी थी, तब भी हमने कुछ ना कुछ तो पाया और ऑर्बिटर आज भी चक्कर लगा रहा है अपनी ऑर्बिट की। तब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था। हुआ ये था, करीब 350 मीटर से हार्ड लैंडिंग के कारण से विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन के लिए भारत तैयार है। जुलाई के मध्य में इसे लॉन्च किया जाएगा। तीसरी बार भारत चांद पर जा रहा है। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन ने इतिहास रचा था। यह बेहद सफल रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसने चांद पर पानी, वाटर, आइस का पता लगाया था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 इसके आगे की कोशिश थी। इसके तहत विक्रम नाम के लैंडर को चांद पर तैनात करना था। हालांकि यह क्रैश हो गया था। इसरो अब चंद्रयान 2 की कड़वी यादों को भुला चुका है और हमें पास की चीज़ों को भुलाकर आगे चलना चाहिए और जो अभी हमारे एक्सपीरियंस हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। वह दोबारा चांद को छूने को बेकरार है। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि आखिर चांद की खोज में भारत इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। भारत बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। इससे क्या हासिल होगा, इन सभी सवालों के जवाब हैं। यह मिशन भारत के लिए बेहद ख़ास है। इसका चीन और अमेरिका से भी सीधा कनेक्शन है। आइए हम समझाते हैं आपको। यहाँ यह मिशन हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मिशन से जुड़े हुए क्या क्या पहलू हैं। चंद्रयान मिशन 3 को लेकर हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख छपा है। इसे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट फेलो आदित्य रामनाथन ने लिखा है। उन्होंने इसके हर पक्ष में कुछ न कुछ बताया है, काफ़ी डेटा सटीक तरीके से बताया है। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 जुलाई के मध्य में लॉन्च हो चुका होगा। यह मिशन चंद्रयान 2 की खामियों की भरपाई करेगा। इसके तहत चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 ऑर्बिटर एक लैंडर को तैनात करेगा। यह लैंडर चांद के तापमान, वहाँ भूकंप और सौर हवाओं का पता लगाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत वाला यह मिशन काफ़ी सस्ता है और मिशन के कंपैरिजन में, क्योंकि इतने रुपए की तो आपकी मूवी ही बन जाती है, जैसे आदिपुरुष हो गई। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जिसमें जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। ये जियो पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। चांद पर जाना कोई सस्ता खेल नहीं है। चांद कोई पास में नहीं है, ये 3 लाख किलोमीटर के आसपास है। चंद्रयान 3 मिशन में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आगे चलकर मिशन की जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अब जो भी मिशन होंगे इस रिलेटिव चंद्रयान 4 या 5 उसमें पैसे और ज़्यादा खर्च होंगे। तब कीमतों में काफ़ी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ती रहती है समय के साथ साथ। हालांकि ये मिशन ज़रूरी है। इसके पीछे के तर्क क्या क्या हैं वो हम बताते हैं। इससे इसरो की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एक बात, सैटेलाइट आधारित एप्लीकेशंस को अंजाम देने में यह मिशन भारत के लिए मददगार शामिल होगा। इससे इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों का शानदार पूल भी बनाने में मदद मिलेगी और स्पेस
मिशन में लोग अपना करियर बनाएंगे। अमेरिका चीन बनाने वाले हैं अड्डे। मंगल हो या चांद, ऐसी खोजें युवाओं को प्रेरित करती हैं, एंथुजियास्ट करते हैं और जोश से भर देती हैं। इसके चलते उन्हें स्पेस साइंस में करियर बनाने का प्रोत्साहन, इन्विटेशन, एक प्रकार की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। और धरती पर रही जियो पॉलिटिक्स का इससे सीधा रिलेशन है। अमेरिका और चीन चांद पर अस्थायी अड्डे बनाने को तैयारी कर रहे हैं और अड्डे बना लेंगे आने वाले टाइम में। यही कारण है कि भारत किसी भी हाल में पीछे नहीं रह सकता। इस तरह की खोजों की सफलता और विफलता का पैमाना कुछ नहीं होता। इस बात से यह तय होता है कि किसने कितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है और वो कितनी कारगर साबित हो रही है। कोई किसके साथ इसे साझा करना चाहता है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, भारत को तैयार करना होगा रोड मैप। भारत किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। 1919 के दशक में भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोका जा चुका है। अमेरिका उसके रास्ते में अड़ंगा बना था। हालांकि यह भी सच है कि अकेले अंतरिक्ष या चांद पर खोजों के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। तो ज़रूरी बात यह है कि भारत के लिए स्पष्ट रोड मैप हो जाएगा, बना लिया जाएगा। उसे